जैसे पापा सॉरी का क्या है कि मैं अल्टरनेटिव दिखाने की कोशिश करता हूँ पॉडकास्ट के थ्रू कि कुछ अल्टरनेटिव निकालता हूँ अपने गेस्ट के एक्सपीरियंसेस से। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ अल्टरनेटिव बताना चाहो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आज जमाना है सोशल मीडिया का, ठीक है कि नहीं? सही जमाना है उन लोगों का जिनको बोलचाल अच्छे से आता हो। आप जिस भी लैंग्वेज में अपना कमांड रखते हो, थोड़ा सा कोशिश करो, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, ठीक है ना? तो आप एक नया एक्टिविटी लेके आओ। मुझे नहीं लगता है कि आपकी पिछली जनरेशन में किसी ने पॉडकास्ट किया होगा। बातें तो लोग करते होंगे, लेकिन पॉडकास्ट कभी नहीं किया होगा। तो धीरे 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 इसको एक एज अ बिजनेस मॉडल डेवलप करके कुछ लोग आज यूट्यूब पे स्टार्स बने हुए हैं। कुछ के कंट्रोवर्सीज भी हुए हैं। क्यों हुई? आखिर शुरुआत तो किसी ने किसी एक ही सब्सक्राइबर से की होगी। सही बात। ऐसा तो नहीं कि लोग मिलियंस लेके पैदा हुए हैं। सही बात। तो उसी तरह से बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया में आप एंट्री मारो तब जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास करने को स्कोप्स कम बचे हैं। आप एनजीओज में जाओ, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो, ग्राउंड वर्क करो, आप अपनी पहले स्किल्स रिफाइन करो कि आप किस तरह के आप पर्सन हो, पर्सनालिटी हो, इंट्रोवर्टेड हो, एक्सट्रोवर्टेड हो, लोगों के साथ मिलके काम करने में मजा आता है या फिर आपको बिजनेस करने में मजा आता है। कोई भी चीज़ छोटे लेवल से स्टार्ट करो। अब एक बाई एक आप अगर सोचोगे कि मैं टकसाल खोल लूँ तो वो तो होता नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे कोई भी इंसान जो है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो जब आपका टाइम आएगा, मेरा भी टाइम आया है, मैं इसको मानता हूँ कि ठीक है भगवान ने स्ट्रगल लंबी की, बट आज मेरा टाइम आया है। जो भी आया है, इतना भी आया तो है। तो इसी तरह से टाइम आता है, हर इंसान का आता है। जब राम जी को 14 साल का वनवास दे दिया भगवान ने और 14 साल के बाद उनका टाइम आया, तो आप 8 साल तो झेल ही सकते हो। तो बस यही है यार, अपॉर्चुनिटीज बहुत है भारत में, अपॉर्चुनिटीज कोई कमी नहीं है, आपको ग्रास्प करना आना चाहिए। लेकिन आप ये चीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि यूपीएससी एस्पिरेंट एक क्लोज सेटअप में तैयारी करने के बाद लोग बात नहीं कर पाता, मतलब अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाता। तो आप लिखो, आप गाओ, तो वो कैसे मतलब करे, मतलब कुछ क्यों नहीं? अगर आपको बोलने में तकलीफ हो रही है तो आप लिखो। अच्छा, आप आर्ट करो, बहुत सारी चीजें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर तो दिक्कत ना है, किसी ना किसी फॉर्म में तो आप एक्सप्रेस करोगे ना। जैसे मैंने अभी अपने फ्रेंड की कविता रिसाइट की आपके सामने, तो उन्होंने उसको लिखा, वो अपना दर्द है या तकलीफ है उसको बयां करने का एक तरीका हुआ उनका, है ना। कुछ दूसरी कला होती है, जैसे अगर आप जाओगे सीपी तो बहुत लोग डांस करते हैं वहां पे पैसे कमाने के लिए, कुछ भी करते, तो वो भी उनकी एक तकलीफ है, उसको उसने कला का रूप दिया। कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, तो वो पेंटिंग में ही बहुत सारी चीजें हम लोग जाते कभी कभी मजाक में हम लोग बोलते हैं यार इस पेंटिंग में क्या, जिसने उसको बनाया है उससे पूछो उसमें क्या तकलीफ डाली है। लोग तो देखते हैं एक एक पेंटिंग को, ये पीछे घोड़े की पेंटिंग है, यार इसमें कितना सुंदर है, इसकी क्या आंखों की डिजाइन है, ये वो बहुत तरह की चीजें बोल सकते हैं इसके बारे में। फिर कुछ लोग हैं जो अनिल कपूर वाली घोड़े की पेंटिंग भी देख के बोल सकते हैं हाँ कि वाह व्हाट अ पेंटिंग यार। तो वही दर्द को या दुख को या खुशी को भी एक्सप्रेस करने का सिर्फ मौखिक जरिया नहीं होता है, लिखित होता है, वाया आर्ट होता है, वाया कुछ तो होता है। आखिर आप कुछ ना कुछ, भगवान ने आपको बोला कि 16 कला में से किसी एक कला में तो निपुण होगे ना भाई। बिल्कुल। जो पढ़ नहीं रहे हैं तो भाई संगीत बजाओ, संगीत गाओ, संगीत लिखो, कुछ भी करो, लेकिन करो, बैठे हुए मत रहो। या तो पता एक क्वेश्चन ये है कि कुछ एस्पिरेंट को 1-2 अटेम्प्ट के बाद लग जाता है कि मेरे से यूपीएससी नहीं होगा, बट वो लोग उसको परस्यू करते जाता है कि मैंने कोचिंग ले लिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और वो अपनी फीलिंग्स पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हैं कि मेरे से नहीं होगा। और मेरे पास हैं ऐसे कुछ 1-2 दोस्त जो बता नहीं पा रहे कि मेरे से यूपीएससी नहीं होगा। तो वो कैसे बता पाए, मतलब उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? देखो, सबसे पहले तो इस सीन को बहुत बार पोर्ट्रे कर दिया आमिर खान की मूवी ने 3 इडियट्स की, भाई मुझसे इंजीनियरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। वो माँ बाप है, दुश्मन नहीं है, उन्होंने पैदा किया है, 9 महीने कोख में रख करके तुम्हें जना है, तो तुम्हें मारेंगे नहीं, वो थप्पड़ मार सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बच्चे हो ना, होता है माँ बाप का अनकंडीशनल लव। लेकिन ठीक है, समझाना तुम्हारा काम है कि भाई मेरा दिमाग या मेरी फिजिकल अपीयरेंस या जो भी मेरी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है कि मैं इसको कर सकूं, आप मुझे माफ करो, लेकिन मेरे पास दूसरा आर्ट है। बट उनको कुछ तो दिखाओगे ना। जैसे एक इंसान ने कोई चाय वाला या कोई भी जो है वो ORN से ही तैयारी करते थे, बाद में उनको लगा कि मैं यहाँ पे नहीं सेट कर रहा हूँ, तो 3 लोगों ने चाय की दुकान खोली, टपरी खोली, फिर आज वो बिजनेस लेवल बन चुका है, बहुत बड़ा वो लोग हो चुके हैं, एम्पायर खड़ा हो गया। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे हो कि किन की बात कर रहा है। स्टार्ट तो ORN से ही हुआ था। बिल्कुल, है कि नहीं? हाँ, किसके किस्मत के तारे कहाँ लेकर के जा रहे हैं, तो वो तो आप कुछ नहीं ना कर सकते। ORN में इतने सारे बहुत सारे लोग हैं जो मैं देखता हूँ कि भाई वहाँ अगर मान लो कि वो बॉम्बे दिल्ली में रहते, तो मतलब दिल्ली तो ठीक है, बॉम्बे में रहते तो इंडस्ट्री में उनको काम मिलता, कुछ नहीं मिलता तो मॉडलिंग मिलता, कोई असाइनमेंट मिलता, वो आप यहाँ पे घिस रहे हो। आप अपने स्किल्स को मैं ना बताऊंगा कि भाई मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है और क्या नहीं। मैं एक सर्टिफिकेट पे इतने सारे लोग आजकल सब लोग तो वायरल कर रहे हैं भाई कि सर्टिफिकेट में 10th ग्रेड में अगर नंबर नहीं आया है तो उससे कुछ नहीं हो रहा है, क्या फर्क पड़ने जा रहा है? सही। कौन आ रहा है देखने के लिए कि आप 10वीं पास हो या नहीं हो? बढ़िया, बोलो सही हुआ है कि नहीं? इसीलिए आप अगर मान लो और हाँ, एक और बात, कोई भी रिलेशनशिप, वेदर इट्स बिटवीन
टू पार्टनर्स या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड्स हो, Yeah. माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी, कम्युनिकेशन इज द की फॉर एनी रिलेशनशिप। जिस दिन कम्युनिकेशन डाई होने लग गया, तुम दोस्तों के बीच में भी फ्रिक्शन देखोगे, माँ बाप के बीच में भी, भाई बहन के बीच में फ्रिक्शन आएगा ही। इसीलिए बातें करना बहुत जरूरी रहता है। हम लोग कैसे बोल देते हैं कि दोस्त से हम लोग जो है बहुत अनफिल्टर्ड बात करते हैं, वो अनफिल्टर्ड बात नहीं, सब कुछ बोल दिया जाता है, बट माँ बाप के साथ में वो नहीं हो पाता। Wall आ जाता है। जबकि वो माँ बाप वही हैं जो तुम्हें किसी भी अवस्था में देख चुके हैं, बचपन से लेकर के आज तक। वो तुम जितना मतलब उनके साथ अनफिल्टर्ड हो सकते हो, वो तुम किसी के साथ नहीं हो सकते, बट वो हो नहीं पाता है, और इसी को आप जनरेशनल गैप कह देते हो। या तो मैं यही कहूंगा कि आप, ठीक है, जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो, दो में से किसी एक के साथ तो होगा ना भाई, कि मम्मी नहीं तो पापा, पापा नहीं तो मम्मी, जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो उनको बोलो कि देखो ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत टोल टेकिंग है, मेरा बहुत ज़्यादा समय जा रहा है, मुझे और भी कुछ करना है जीवन में। बट हाँ, उनको बताओ कि क्या करना है, मझधार में नहीं कि हाँ कुछ कर लेंगे, ऐसे नहीं, कुछ दिखाओ, प्लान बी दिखा दो। मान लो कि अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है, मान लो तुम्हें कोई बिजनेस करना है, तो पहले कुछ क्रिएट करो ऐसा कि मम्मी पापा देख करके बोले कि अच्छा ठीक है, तुम्हें इस फील्ड में मन लग रहा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ठीक है। जैसे वो बंदा था आपका ओवरइन वाला। ओआरएन वाला तो नहीं, ये जो 3 इडियट्स में जो सीन था, तो वो फोटोग्राफी में काफी अच्छा, तो उधर से उसको स्कॉलरशिप आ गई, तो वो बोला कि मेरे को इसमें जाना है। वो बोला ना कि भाई मैं कम कमाऊंगा लेकिन खुश तो रहूंगा, लेकिन कमाने का इंतजाम तो उसके पास था ना। अब आप इंतजाम करोगे ही नहीं, मैं बोला कि मैं ऐसे ही ओआरएन में घूमूंगा, ऐसे थोड़ी होगा। मम्मी पापा बोलेंगे भाई तू ठीक है, तुमको कुछ दूसरा करना है तुम दिखाओ, नहीं करना है डीयू से मास्टर्स करोगे, सही है। एमबीए करोगे, प्राइवेट से करोगे, किसी से तो करोगे। आप कुछ दिखा दो कि हाँ भाई मेरे पास ये प्लान बी है, एंड आई एम गोइंग टू गो विद प्लान बी ओनली, देन ओनली इट विल वर्क।